तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.22। ठीक है जी। इसमें देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ थायरिस्टर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एक थायरिस्टर की सीरीज स्ट्रिंग है जिसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है जी, यानी कि सारे थायरिस्टर सीरीज में कनेक्ट है। ये वैसे ही हमें पता चलता है स्ट्रिंग के नाम से, यानी एक लड़ी में सबको कनेक्ट कर दिया गया। टू विद स्टैंड और डीसी वोल्टेज ऑफ वी एस इज इक्वल टू 25 किलो वोल्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें वी एस दिया गया कितना, वी एस हमें दिया गया है 25 किलो वोल्ट। वी एस इज इक्वल टू 25 किलो वोल्ट। उसके बाद वो कहता है द मैक्सिमम लीकेज करंट एंड रिकवरी चार्ज ऑफ थायरिस्टर्स। ये बच्चों मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लीकेज करंट कौन सा होता है, ID2। ठीक है, याद है ना, ये पैरामीटर डेल ID लिखा जाता है, डेल ID विच इज इक्वल टू, चलो एक दफ़ा आप सबके लिए लिख देता हूँ, डेल ID चेंज इन, यानी कि जो होता है अपने पास मैक्सिमम लीकेज करंट डायोड की करंट ही होती है ना, तो लिहाजा ये बराबर होती है ID2 के, क्योंकि आपने जंक्शन 2 को अपने जहन में रख के इसके पैरामीटर्स लिखने होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और साथ में लेकिन देखा हुआ है कि रिकवरी चार्ज यहाँ पे आता था, साथ में डिफरेंसेस वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन छोटा लिखना चाहता था। ठीक है बच्चों, तो ये आता है द एंड रिकवरी चार्ज डिफरेंस ऑफ थायरिस्टर्स और 175 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कि जो चार्ज का डिफरेंस है डेल क्यू, जिसे हम Q2 के नाम से जानते हैं, वो हमारे पास कितना बच्चों 175 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अ डीरेटिंग फैक्टर ऑफ 12% इज अप्लाइड फॉर स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज शेयरिंग, यानी कि डीरेटिंग फैक्टर हमें दिया गया जो कि देखें दोनों के लिए सेम है, स्टेडी स्टेट के लिए भी और ट्रांजिएंट के लिए भी। तो डीरेटिंग फैक्टर जो है, डीरेटिंग फैक्टर ट्रांजिएंट और जो अपने पास क्या नाम है दूसरा, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट, दोनों के लिए सेम इसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये जो कि 12% है। और अगर हम इसको परसेंट से लिखना चाहें किस फॉर्म में, यानी सिंपल फॉर्म में परसेंटेज खत्म करना चाहे, तो आपको पता है 100 से तकसीम करना होता है। 100 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.12, यानी कि ये वैल्यू है डीरेटिंग फैक्टर की। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, उससे पहले चलें ये भी लिख दें कि वो देखें, वो कह रहा है कि इफ़ मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग। अब ये लिखने से पहले मुझे वो चीज़ बतानी ही पड़ेगी। देखें, मैंने आपको ये चीज़ बताई, यहाँ पे डीरेटिंग फैक्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ। देखें, डीरेटिंग फैक्टर का फार्मूला जो कि था हमारे पास 1 माइनस VS डिवाइडेड बाय NS, साथ में अपने पास क्या था बच्चों, VD इंटू मैक्स। यहाँ पे आता था जो टर्म आप मतलब इस्तेमाल करते थे, अगर स्टेडी स्टेट है स्टेडी स्टेट आ जाता था, ऐसा आ जाता था, यहाँ पे भी वही टर्म थी ऐसे ही। अब मैं आपको ये चीज़ याद करवाता हूँ। देखो बच्चों, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग चले हम रख लेते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, हम स्टेडी स्टेट रखते हैं। अगर तो मैं स्टेडी स्टेट रखता हूँ तो देखें बस दो टर्म्स चेंज हो रही हैं, बाकी सारी कांस्टेंट है। ठीक है, डीरेटिंग फैक्टर में तो देखो, अगर अब आप एक चीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा, उसने बस हमें एक चीज़ दी है, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग दी है, यानी कि मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे ठीक रहेगा, VDS मैक्स, ये उसने मुझे दिया हुआ बच्चों, यानी कि स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग। ये आपको मैंने आगे नाम पढ़ के करवाता रहा हूँ। VDS यानी D, ये तो डायोड वोल्टेज हो गया, अगर स्टेडी स्टेट हो तो ऐसा हम लिखते हैं, और मैक्सिमम है तो दैट्स मैक्स से प्रेजेंट करेंगे, और ये हमें कितना मिला 1200 वोल्ट। अब बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, मैं एक चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। देखें, डीरेटिंग फैक्टर दोनों के लिए सेम नहीं, अभी अभी हमें बताया गया कि डीरेटिंग फैक्टर स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट वोल्टेज शेयरिंग दोनों के लिए सेम है। ठीक है जी, तो देखो जब ट्रांजिएंट स्टेट आएगी तो यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा VDT इंटू मैक्स, बाकी देखो टर्म सारी कांस्टेंट ही होंगी। तो इससे ये चीज पता चलती है, देखो डीरेटिंग फैक्टर अगर कांस्टेंट है ना, अगर डीरेटिंग फैक्टर दोनों का सेम है, स्टेडी स्टेट का भी और ट्रांजिएंट स्टेट का भी, तो देखो अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गई, दोनों के लिए सेम हो गई, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट के लिए, बाकी सारी टर्म्स तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब VDS मैक्स और VDT ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो आप वैसे फाइंड आउट भी कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं बच्चों पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ असल में कि यहाँ पे देखो सिर्फ दो पैरामीटर्स चेंज होते हैं, वो होता है DRF और होता है VD, यानी कि यहाँ पे यहाँ स्टेडी स्टेट आती है या ट्रांजिएंट स्टेट आती है। जैसा कि दोनों के लिए डीरेटिंग फैक्टर सेम है, उन्होंने कहा हुआ है कि अ डीरेटिंग फैक्टर ऑफ 12% इज अप्लाइड फॉर बोथ स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज शेयरिंग, यानी कि VDS और VDT के लिए दोनों के लिए डीरेटिंग फैक्टर अगर सेम है, इसका मतलब कि इनकी वैल्यू भी सेम है, VDS और VDT दोनों की वैल्यू सेम है। तो देखो स्टेडी स्टेट बच्चों उसने मुझे दे दिया हुआ मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग की वैल्यू दी हुई है, हमें कंफ्यूज करने के लिए एक वैल्यू सिर्फ दी हुई है, दूसरी वैल्यू भी यही है बच्चों, यानी कि VDT मैक्स भी यही है, यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट वोल्टेज शेयरिंग मैक्स की मैक्सिमम
की भी यही वैल्यू है जो कि 1200 वोल्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद याद रखनी है, कोई बताएगा नहीं मेरी तरह, ठीक है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू यानी मालूम है। देखें DRF की वैल्यू मुझे पता है जो कि 0.12 है मेरे पास, तो यहाँ पे आ गया 0.12, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो हमारे पास है 1 माइनस VS की वैल्यू। VS की वैल्यू देखिए उन्होंने दी थी 25,000 यानी कि 25 किलो, जिसे हम 25,000 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और बटे में आ गया, देखें क्या बटे में हमारे पास आ गया NS हमें कोई नहीं मालूम। VDS की वैल्यू हमें पता है, VDS मैक्सिमम जो कि 1200 है, ठीक है। तो ये आ गया इस तरह से, देखें 1200, हमने NS को मालूम करना है। तो देखो बच्चों होगा क्या, पहले तो ये 2 0 गए ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा। देखो ये जो टर्म है ना, हम देखें इसको कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। 250 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बच्चों आती है 20.83, यानी कि ये ऐसे आ रही है टर्म अभी 20.83 ओवर NS। तो देखो मैं करता क्या हूँ, मैं 20.83 ओवर NS को उठा के दूसरी से जानिब ले जाता हूँ, इधर ये माइनस हो रही थी, दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएगी, यानी ये टर्म को उठा के अगर मैं दूसरी जानिब लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको। देखें 25, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता 250, यानी इस टर्म को उठा के मैं उस साइड पे ले गया तो ये हो गया उधर जाके प्लस, इधर माइनस हो रहा था दूसरी जानिब जाके प्लस में हो गया 250 ओवर NS मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। और ये जो 0.12 इस साइड पे था इसको उठा के मैं इधर ले आया, यानी इधर सिर्फ अभी 1 था, उधर ये प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 0.12, ठीक है। ये टर्म बन गई। तो देखो बच्चों आपने निकालनी है NS की वैल्यू। तो NS आपके पास क्या हुआ, देखो मेरी बात जरा गौर से सुनना, ये जो NS है यहां से उठ के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ जो भी आता है इसका। देखो 1 माइनस 0.12 करके देखे तो क्या आता है, ये आता है देखें 0.88, 0.88 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया NS बटे में से, ठीक है। कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे आया था 0.88, ये NS इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और इस साइड पे हमारे पास था 250 डिवाइडेड बाय NS, तो उठा के मैं उधर ले गया, वो सिर्फ बटे में 12 रह गया हुआ है। देखो मुझे NS की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, NS इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 12 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.88। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। ये बस कैलकुलेशन है बच्चों आगे पीछे टर्म करने की, तो ये आप कर लेंगे। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 250 डिवाइडेड बाय करता हूँ 12 इंटू 0.88। तो ये बच्चों मेरे पास पता क्या आ रहा है आंसर, ये मेरे पास आ रहा है 23.67। तो ये नंबर जो है ये कुछ अजीब सही है, मतलब कि हम पता ना, ये तो नंबर ऑफ थायरिस्टर होता है, इतने थायरिस्टर इशारिये में तो नहीं ना हो सकते, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लो, यानी अप्रॉक्सीमेशन आपने करनी है। अगर तो 5 से बड़ा नंबर हुआ तो आपने उसको एक इंक्रीमेंट कर देना उस वैल्यू में, अगर छोटा हुआ तो एज इट एज ले लेना, एक इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है आगे इशारिये के, तो लिहाजा इसको 24 ले लेना आपने, ठीक है। क्योंकि ये नंबर ऑफ थायरिस्टर है, ये तो नहीं ना हो सकता आधा थायरिस्टर हमने लगाया हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। तो NS आपको मिल गया। NS हमने निकाला ही क्यों बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखें NS को मालूम करने की एक रीज़न थी, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो डेटरमाइन हमने जो करना है उसके लिए ये NS की ज़रूरत थी। देखो ए जुज़ पे अब मैं चलता हूँ। ए जुज़ में उसने बोला हुआ है कि स्टेडी स्टेट वोल्टेज शेयरिंग रजिस्टर R मालूम करो। और अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, VDS मैक्स का जो हमने फार्मूला हमारे पास था वो था ये कुछ इस तरह का। देखें VDS मैक्स इज इक्वल टू VS प्लस इंटू NS माइनस 1, साथ में था अपने पास RID2 ओवर NS। याद है ना ये फार्मूला, इसी फार्मूले के थ्रू आप R की वैल्यू निकालोगे। देखो क्या आएगी, ज़रा गौर से देखो, इसको थोड़ा हम करते हैं, क्या नाम है बच्चों, डिराइव करते हैं। देखें पहले नंबर पे तो NS उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NS इंटू VDS मैक्स, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा ये। और इस साइड पे देखो बच्चों, ये NS जब उधर चला गया होगा तो ये टर्म बस ऊपर वाले नॉमिनेटर रह चुके होंगे, ठीक है। तो VS देखो इसमें प्लस हो रहा होगा, ये ऐसे टर्म होगी VS प्लस NS माइनस 1 इंटू RID2, ऐसे ये टर्म होगी, ठीक है। तो अगर मैं VS को उठा के दूसरी जानिब ले जाऊं तो क्या होगा, VS उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो VS इधर माइनस और उधर सिर्फ ये टर्म रह गया NS माइनस 1 और साथ में है RID2, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। पहले नंबर पे मैंने NS को उधर मल्टीप्लाई करवाया तो स्टेप ऐसे आ गया। देखो NS VDS मैक्स इज इक्वल टू VS प्लस NS माइनस 1 RID2। अब ये दोनों टर्म प्लस हो रही थी, VS को उठा के मैं जब दूसरी जानिब लेके गया तो ये दूसरी जानिब जाके माइनस हो गया इस टर्म में से, और इधर सिर्फ ये टर्म रह गई। हमने निकालना है किसको, R को, तो देखो R इधर ही रह गया, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास आ गया देखो NS VDS मैक्स
माइनस वी एस ओवर, क्योंकि बच्चों देखो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है एन एस माइनस वन और आई डी टू, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएंगी, तो इस तरह से आ जाएगा देखो एन एस माइनस वन और साथ में आई डी टू। तो ये इसका फार्मूला आ गया आपके पास आर का। तो चलो वैल्यूज पुट करो। एन एस की कितनी वैल्यू है आपके पास, आपने निकाली है 24, और वी डी एस मैक्स आपको 1200 दिया गया हुआ है, तो ये इंटू 1200 पुट हो गया, माइनस वी एस आपको पता ही है कितना आपके पास वी एस आपके पास है 25,000, ठीक है जी, ये आ गया 25,000 डिवाइडेड बाय एन एस माइनस वन यानी कि 24 माइनस वन, और साथ में आई डी टू की वैल्यू देखें 15 मिली है, तो ये वैल्यू साथ में ऐसे आ गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो ले बच्चों आपके पास आंसर आ गया 11.01 किलो ओम, ठीक है जी, ये आर की वैल्यू आ गई है। अब बी हमने चूज करनी है जिसमें हमें कैपेसिटेंस C1 कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ गई है। तो लो बच्चों हम आगे नेक्स्ट पेज पे हम बी यूज करने लगे हैं। तो बी यूज मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक दफ़ा है क्या। देखो वो कहता है कि ट्रांजिएंट वोल्टेज कैपेसिटेंस C1 को फाइंड आउट करके दो फॉर ईच थायरिस्टर, ठीक है, यानी कि हमने C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ट्रांजिएंट लिखा गया यानी कि ये ट्रांजिएंट के फार्मूले से ही फाइंड आउट की जाएगी। देखें ट्रांजिएंट वोल्टेज का बच्चों अगर आपको फार्मूला याद हो तो क्या था, VDT मैक्स इज इक्वल टू, ये भी मैंने आपको याद करवाया हुआ है, 1/NS इंटू Vs प्लस NS माइनस वन, और साथ में हमारे पास क्या होता है चार्ज ओवर कैपेसिटेंस जो कि C1 होती है। C1 हमने फाइंड आउट करनी है असल में, जो उसने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहीं से हम बच्चों क्या करेंगे, इसका वो बनाएंगे अपना क्या कहते होते हैं डेरिवेशन करेंगे पहले फार्मूले की। तो देखो VDT मैक्स मैंने आपको बताया था, वो इसीलिए बता रहा था क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होना था। VDT मैक्स भी 1200 ही है, ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलनी, 1200 वोल्ट है इसकी भी वैल्यू। तो देखो पहले एन एस आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया एन एस और साथ में VDT मैक्स, ठीक है। पहले तो ये टर्म ऐसे आ गई। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे सिर्फ ये अंदर वाली टर्म रह गई होगी। यहाँ पे क्या है VS अपना क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्लस हो रहा है इसमें, तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर आके ये VS माइनस हो गया, और ये टर्म में यहाँ पे सिर्फ ये रह गया NS माइनस वन Q2 ओवर C1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखें हमें C1 कैलकुलेट करना है, C1 को उठा के इधर ले जाते हैं, यानी कि C1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टर्म इधर ओवरऑल ये जो टर्म है अगर इसको उठा के मैं उधर लेके जाना चाहूँ तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। C1 उधर चला गया यानी कि ये इंटरचेंज हो गई, ये उधर चला गया और ये टर्म इधर आ गई। C1 इज इक्वल टू आ गया NS माइनस वन साथ में अपना Q2 ओवर NS VDT मैक्स माइनस VS, ठीक हो गया जी। आप वैल्यूज पुट करो। NS की वैल्यू आप सभी जानते हैं 24 है हमारे पास, 24 माइनस 1, और ये वैल्यू मैंने पीछे से पहले लिख के रख ली है जो कि 175 माइक्रो है, ठीक है, 175 साथ में माइक्रो को बच्चों एज इट एज रहने दो, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर माइक्रो में ही होता है, तो ये माइक्रो हम इसका यूनिट लिखने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, इसको कुछ ना करो। बटे में आ गया देखो NS VDT यानी कि 24 टाइम्स ऑफ VDT मैक्स जो कि 1200 है आपके पास, माइनस VS आपको पता 25,000 थे, 25,000। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये देखो ये आंसर आ गया। मैंने देखो उसका माइक्रो इस्तेमाल नहीं किया, तो माइक्रो में मैं इसको लिख सकूंगा 1.06 हो जाएगा, ये राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, 1.06 माइक्रो कूलम। ये आपके C1 का आंसर आ गया, और यही आपकी मांग थी क्वेश्चन के अंदर। 1.06 माइक्रो कूलम नहीं, सॉरी, इसका होता है फैरेड, माइक्रो फैरेड। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।